कभी कभी जमीन से खड़े होकर आसमान पर चमकते हुए तारों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हमारे इस यूनिवर्स में हमारी जमीन जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जहां हम जैसे ही लोग रहते होंगे, जहां अर्थ की तरह ही जिंदगी पाई जाती होगी। अगर कुछ लम्हों के लिए मान भी लिया जाए कि सिर्फ हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जिंदगी बिल्कुल आसान है, तो फिर ये बात भी इंसानी दिमाग की समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर सच में जिंदगी अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हमारी जमीन की तरह दूसरे लाखों और करोड़ों चमकते हुए प्लैनेट्स का आखिर मकसद क्या है? यही वो सवाल है जिसको जानने के लिए हम बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यही जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि पिछले 100 सालों में हम इसका सिर्फ 1% हिस्सा समझ सके हैं, और इस हिस्से में अब तक जो कुछ भी नजर आया है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे। आसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी प्लैनेट्स पर जिंदगी पाई जाती है या फिर नहीं, ये क्लियर करने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया था, क्योंकि चांद ही वो वाहिद सियारा था जो बाकी सियारों से अर्थ के बहुत ज्यादा करीब था। आज से करोड़ों साल पहले जब चांद हमारी जमीन से टकराया था, तब से ही ये हमारी जमीन के गिर्द गोल चक्कर काट रहा है। क्योंकि हमारी जमीन से चांद का फासला सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर बनता है। इसीलिए पहली बार अमेरिका ने 21 दिसंबर 1968 में एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम अपोलो 8 था, जिसे उस वक्त बनाने में 310 मिलियन US$ का खर्च आया था, जिसे 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर एक खास मिशन के लिए भेजा गया था। इन्हें चांद के गिर्द एक चक्कर काटकर उसका जायजा लेकर वापस लौटना था। जमीन से चांद की ये दूरी इतनी दूरी थी कि इन्हें वहां तक पहुंचने में 70 घंटों का वक्त लग गया था। चांद का पूरा एक चक्कर काट कर इन्हें वहां और तो कुछ नहीं मिल पाया, मगर ये तीनों पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अर्थ राइज देखा था। जैसे हम अक्सर जमीन पर सनराइज या फिर मून राइज को देखते हैं, उसी तरह इन्होंने चांद पर खड़े होकर अर्थ राइज देखा था। ये शानदार फोटो उस वक्त अपोलो 8 से बनाई गई थी। उसके बाद 1969 में ठीक 1 साल बाद नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पर लैंड हुआ था, और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर पहली दफा कदम रखा था। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है जहां ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स पूरे 2 घंटों तक चांद पर घूमते रहते हैं और वहां की मिट्टी के सैंपल लेकर वापस अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। मून पर पहुंचकर हमें ये पता चला कि चांद पर ना ही हवा है और वहां जमीन के मुकाबले ग्रेविटी भी बहुत कम है। इस वजह से आज भी वहां एस्ट्रोनॉट्स के जूतों के निशान मौजूद हैं। इस मिशन में नासा को चांद पर एलियन तो नहीं दिखे, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो हर वक्त हमें चांद की फोटो भेजती है, उसमें काफी कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मानना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फोटोज में ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखे जा चुके हैं जहां पर अंडरग्राउंड एलियन मौजूद हो सकते हैं। रोजाना चांद पर बनने वाली फोटोज में एक ऐसी फोटो भी सामने आई जहां एक अजीबोगरीब किस्म की छोटी सी बिल्डिंग नजर आ रही थी। ये वो चीज थी जो चांद पर नजर आने वाली बाकी सभी चीजों से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। उसके चंद ही दिनों बाद नासा ने दोबारा जब चांद की फोटो अपडेट की, तो वो बिल्डिंग जो पिछली फोटो में नजर आ रही थी वो अपनी जगह नहीं थी। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो आखिर कैसे वो चीज अपने आप वहां से गायब हो गई। इसके अलावा साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें जमीन से कभी नजर ही नहीं आई, वहां उन्हें बहुत बड़ा मिस्टीरियस एरिया दिखाई दिया जो चांद के बाकी हिस्से से काफी ज्यादा डिफरेंट था। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का यह हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, और ये उस मिट्टी से नहीं बना हुआ जो नील आर्म चांद से लेकर लौटा था, बल्कि ये साइड मुकम्मल तौर पर मेटल से बनी हुई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से करोड़ों साल पहले जब चांद जमीन से टकराया था, तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। तभी यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया होगा जिस वजह से एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ होगा और ये मेटल चांद पर ही रह गया होगा। पिछले कई सालों से चांद ने स्पेस से गिरने वाली बहुत सी एस्टेरॉयड की मार को भी झेला है। इसी वजह से इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं। अगर चांद के अलावा हम मार्स की बात करें, जो चांद के बाद दूसरा जमीन का सबसे करीबी सियारा है, तो हम अभी तक वहां 21 स्मार्ट रोबोट्स बनाकर भेज चुके हैं। वो मार्स जिसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, वो प्लैनेट हमारी जमीन से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दोनों प्लैनेट सूरज के गिर्द अपने अपने लूप में चक्कर काट रहे होते हैं, जहां पर हर वक्त इन दोनों का फासला एक दूसरे से बढ़ जाता है। मगर 2 सालों में एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये दोनों प्लैनेट्स बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और तब ये फासला सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है।
इतना फासला कि अगर हम अर्थ के 20,000 चक्कर काटें तो तब ये फासला पूरा होगा। जमीन से मार्स तक अभी जो भी रोबोट्स भेजे गए हैं उनको वहां तक पहुंचने में 7 महीनों का वक्त लग गया था। मार्स पर 21 रोबोट भेजे गए थे, जिनमें 17 रोबोट्स मार्स पर लैंड करते वक्त ही क्रैश हो गए थे, मगर 4 रोबोट्स ऐसे थे जो अभी तक वहां अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं। ये चारों रोबोट सैटेलाइट से कनेक्ट हैं, जिनको जमीन से ऑपरेट किया जाता है। इन चारों रोबोट्स ने हमें अब तक मार्स की जितनी भी फोटो भेजी हैं, उनमें बहुत सारी अजीब चीजें देखी जा चुकी हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सीवेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है, क्योंकि मार्स पर रोबोट से ली हुई फोटो में इन्हें कुछ पिरामिड भी दिखाई दिए थे, बिल्कुल वैसे ही पिरामिड जैसे अर्थ के मिस्र में मौजूद गीजा के पिरामिड हैं, जिन्होंने अर्थ पर ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। ऐसे ही हूबहू दिखने वाले पिरामिड मार्स पर भी देखे जा चुके हैं। मार्स की इन रोबोटिक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, मगर इनमें जो पत्थर सबसे अलग दिखता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल गीजा के इन्हीं 3 पिरामिड जैसी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने खास तौर पर ये छोटा सा पिरामिड अपने हाथों से बनाया होगा। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद वाले एलियन मौजूद हो सकते हैं, जिनकी तादाद मार्स पर बहुत कम है, जिन्हें अभी रोबोटिक कैमरा देख नहीं पाया। क्रिस्टो रोवर वो रोबोट जिसको बनाने में नासा के $2.5 बिलियन खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद धड़ाधड़ फोटो बनाकर हजारों फोटो अर्थ पर भेजी थी। इसकी बनाई हुई सभी फोटो में ज्यादातर पत्थर और पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन चंद फोटो ऐसी भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफी सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि इस फोटो में पहली दफा ऐसा देखा गया था जो बहुत ज्यादा अजीब था। इन रोबोटिक कैमरा से ली हुई ज्यादा वायरल होने वाली फोटो वाइकिंग 1 ने बनाई थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। कई लोगों ने इसको इत्तेफाक समझा, मगर कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि हजारों साल पहले मार्स पर भी कुछ लोग रहा करते होंगे, जिन्होंने ये स्टैचू बनाया होगा। 2015 में क्रिस्टो रोवर की एक और फोटो बहुत तेजी से हलचल मचाती है, जिसमें मार्स की सतह पर एक हड्डी पड़ी हुई दिखाई देती है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी छोटे से हाइट वाले एलियन की बहुत पुरानी हड्डी थी और वक्त के साथ साथ पूरी तरह से ये गल चुकी थी। लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटो ने सबको हिला कर रख दिया था, जिसमें मार्स की सतह पर एक खोपड़ी पड़ी हुई देखी जा सकती है। इसको देखते ही एलियन रिसर्चर्स का पूरा यकीन था कि मार्स पर कुछ सालों पहले एलियन रहते थे, या फिर यहाँ अभी भी एलियन का बसेरा है। और यही बात नासा ने भी डिक्लेयर कर दी थी कि मार्स पर किसी दौर में जिंदगी मौजूद थी। अभी इसी फोटो पर रिसर्च हो रही थी कि मार्स पर क्रिस्टो रोवर की एक और फोटो ने नासा के सभी साइंटिस्ट को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। इस फोटो में ऐसा पत्थर दिखाई दिया जिसकी शक्ल अर्थ पर मौजूद हूबहू मछलियों जैसी थी। चारों रोबोटिक कैमरा की मदद से ये तो पता चल गया था कि मार्स जमीन से भी पुराना है और यहाँ किसी दौर में लगभग अरबों साल पहले, जब हमारी जमीन पर जिंदगी मौजूद नहीं थी, यहाँ पर जिंदगी मौजूद हुआ करती थी और ये अर्थ की तरह ही हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पर अभी भी हवा मौजूद है और यहाँ ग्रेविटी भी हमारी जमीन की तरह ही है और यहाँ समंदर भी हुआ करते थे, जिनके होने की निशानियां इन फोटो में देखी जा सकती हैं। कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये समंदर अभी भी मार्स की सतह के नीचे दबे हुए हैं। 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त एक ऐसी फोटो बनाई जिसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर अभी भी एलियन का बसेरा है, क्योंकि इस फोटो में चट्टान के अंदर से एक अजीबोगरीब लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही थी। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद एलियन रिसर्चर्स का कहना था कि ये मार्स पर एलियन एक्टिविटी का मुंह बोलता सबूत है। इन सभी फोटो से अब तक ये जाहिर हुआ था कि मार्स अब एक बंजर प्लैनेट है, पर इसकी असल हकीकत क्या है, इसको जानने में हमें और कई साल लग जाएंगे। 2018 में मार्स से भेजी जाने वाली इस फोटो में पत्थर से बना हुआ एक ऐसा फेस वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। उसके बाद 2019 की एक फोटो में देखा जा चुका है कि एक पहाड़ पर एक फीमेल का स्टैचू मौजूद है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि मार्स पर मौजूद एलियन हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस हैं। वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते होंगे जिससे वो इन भेजे जाने वाले रोबोटिक कैमरा में फिजिबल नहीं हो रहे होंगे। और इस बात का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि इस फोटो में इन्होंने मार्स पर एक इंजन पड़ा हुआ देखा था, जिसके ऊपर मिट्टी के जमने की वजह से वो मार्स की सतह का एक हिस्सा बन चुका था। या तो ये कोई इंजन था या तो फिर ये कोई इत्तेफाक। उम्मीद करता हूँ आज टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।